बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भगवान शंकर कह रहे हैं जितने भी शब्द हैं ये सब राम नाम से पैदा होते हैं। तो ओम भी राम नाम से ही पैदा होता है। ओम के बाद सोहम, शिवोहम, तत्वमसी, ये जितने महावाक्य हैं ये सब राम नाम से ही प्रकट होते हैं। यथा च प्रणवो गेयो बीजम तद्वर्ण संभवम स शब्देन हकारेण सोहमुक्तम तथैव च। हे पार्वती, जैसे राम नाम से प्रणव पैदा हुआ उसी तरह बीज मंत्र को भी राम नाम से समझना चाहिए। तद्वर्ण संभवम, और इसी प्रकार सोहम को भी समझना चाहिए। अब राम नाम से बीज की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं भैया राम है तो राम में जो अंतिम में अ है ना उसका लोप कर दिया। जब लोप कर देंगे तो म हलंत हो गया, मनुस्वारा अनुस्वार कर दिया, रांग बन गया। अब कहीं लोग रांग कहते हैं, कहीं राम बोलते हैं। सोहम भी इसी से बनेगा। सोहम कैसे होगा? तो वर्णागमो वर्ण विपर्यश्च, ये निरुक्तकार लिखते हैं शब्दों की सिद्धि के लिए कहीं कहीं आगम करना पड़ता है, कहीं कहीं शब्दों को उलट देना पड़ता है, कहीं कहीं अन्यथा भी करना पड़ता है। शब्द सिद्धि मुख्य है महाराज। तो देखिए कैसे बना रहे हैं। राम शब्द का वर्ण विपर्य कर दिया तो र अ म अ ऐसा था पहले। वर्ण विपर्य कर दिया तो अ र अम हो गया। अतो रो प्लुता द प्लुते सूत्र से र को ऊ कर दिया, अका श्रवण दीर्घ कर दिया। उसके बाद एंगा पदांताद से प्रूफ करके ओम बना लिया। अब ओम में सुटागम कर रहे हैं। सुटागम कर दिया। सुटागम करने के बाद स ओम बन गया। उसके बाद हकार का आगम कर दिया। स ओ अहम हो गया। वर्ण सम्मेलन तो अहम बन गया। इस प्रकार से एंगा पदांताद से पूर्व करेंगे लेकिन खंडाकार नहीं होगा। ओह, सोहम में खंडाकार हो गया, अलग अलग रखेंगे तो सो अहम होगा। एक में कर दिया पूर्व करके खंडाकार सोहम बन गया। इत्यादयो महामंत्रा वर्तन्ते सप्तकोटया आत्मा तेषां च सर्वेषां राम नाम प्रकाशते। हे पार्वती, इस प्रकार जितने भी महामंत्र हैं 7 करोड़ महामंत्र ये सब राम नाम से पैदा होते। सबकी आत्मा का नाम राम नाम है। अतः प्रियेरम क्रीडा तेषाम अर्थे प्रवर्तते सनकाद्या फणीसाद्या राम नाम भजन्त्यतः। इसीलिए सनकादिक बड़े बड़े ऋषि और फणीस मने शेष नाग आदि ये सब निरंतर राम नाम का जप करते। राम नाम गुण ऐश्वर्यम संक्षेपेण प्रभासितम रूपमेवं प्रतापम च राम नाम नो बदामि च ते। हे पार्वती, इस प्रकार राम नाम का जो गुण ऐश्वर्य है हमने तुम्हारे सामने संक्षेप में रखा। अब राम नाम का जो वास्तविक स्वरूप है और जो प्रताप तुम्हें बता रहा हूँ। प्रणस्व परम यन्न जानन्ति केपि जानन्ति रामानुक्रोशे युजा। राम नाम का जो ऐश्वर्य है, प्रभुत्व है, उसको कोई कोई लोग जानते हैं। जिन पर राम जी की कृपा हो सोई जाने जे देहु जनाई। तेजो रूपमयो रेफ रामांबक कंजयो कोटि सूर्य प्रतीका स परम ब्रह्म स उच्यते। राम शब्द में जो रेप है वो भगवान राम का वाचक है। परम तेजस स्वरूप श्री राम और उनके जो जुगल नयन हैं, कमल हैं, कमल का भी वह राम ना अंबक कंजयो। अंबक मने नेत्र होता है, जैसे त्र्यंबक 3 नेत्र है ना, तो भगवान को त्र्यंबक भी बोलते।
तो अंबक कंजयोह, भगवान के जो अंबक मन नेत्र कमल हैं उनका भी वाचक है। सूर्य कोटि प्रतीकासा, करोड़ों सूर्यों के तेज से संपन्न हैं। ऐसे भगवान श्री राम को मुनि महात्मा लोग परब्रह्म कहते हैं। सोपि सर्वेषु भूतेषु सहस्रारे सर्वसाक्षी जगद्व्यापी नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। जो परमात्मा परब्रह्म पदवाच्य हैं, वे प्रभु समस्त प्राणियों में कण कण में विराजमान है, प्रतिष्ठित हैं, सबके साक्षी हैं। और बड़े बड़े योगी लोग जिनका ध्यान करते हैं, वे प्रभु सबके अंतःकरण में रमण करते हैं। रामस्य मंडलस्यैव तेजो रूपम बलानने कोटि कंदर्प सौभाग्यो रेफाकारो हि विद्धि च। हे पार्वती, राम नाम के आगे जो अ है ना, वो अ करोड़ों कामदेव की शोभा को लज्जित करने वाला भगवान का जो दिव्य मुखमंडल है, मुखाकृति है, उसका बोधक है। अकारस्सोऽपि रूपश्च वासुदेवः कथ्यते मध्याकारो महारूप श्रीरामस्यैव सक्षमः सोऽप्याकारो महाविष्णुर्बलवीर्य स्वरूप का सर्वेषामेव भूतानाम आधारस्त्वं च विद्धि सः। राम नाम में जो अ है, अ के बाद में वो कहते हैं वासुदेव का वाचक है। मध्यम जो अ है वो परम तेजस स्वरूप भगवान का जो दिव्य वक्षस्थल है उसका बोधक है। बल और पराक्रम का बोधक है। और समस्त भूतों के जो आधार हैं उस आधार का भी बोधक है। अस्याकारो भवेद् रूप श्रीराम कटिजानुनी सोप्याकारो महाशंभु रुचते यो जगत गुरु। अस्याकारो, राम नाम में जो उत्तर में जो अ है, कहते वो अ राम कटिजानुनी, भगवान के कटि प्रदेश और जंघा का वाचक है। सोपि आकारो महाशंभु, वह आकार भगवान शिव का भी वाचक है, जो जगत गुरु कहे जाते हैं। इच्छा भूतम च रामस्य मकारम व्यंजनम जयत सा मूल प्रकृति गेया महामाया स्वरूपिणी। अब राम नाम में जो म है, कहते हैं वो भगवान की जो इच्छा शक्ति है, जिसको योग माया कहते हैं, महामाया कहते हैं, वो मकार पदवाच्य है। सा मूल प्रकृति, वो मूल प्रकृति भी कही जाती है, महामाया भी कही जाती है। भ्यासिते यमृमुख क्रीड़ा गुह्याद गुह्यतरा परा अन्य प्रकरणम बक्षे तत्तो हम चारुलोचने। हे सुंदरी, इस प्रकार से राम नाम के अर्थ की चर्चा संक्षेप में की गई कि राम में रमुख क्रीड़ा है और राम में रकार का अर्थ क्या है, आकार का, मकार का, ये सब सामान्य रूप से कह दिया। फिर कहते हैं आगे चल करके पुनः हम तुमको इसकी विशेष चर्चा करेंगे। नारायणो रकार स्यादकारो निर्गुणात्मक मकारो भक्तिरेव स्यात् ब्रह्मानंदा विदायिनी। राम में जो र है ना, र का मतलब नारायण होता है। र के आगे आ निर्गुण ब्रह्म, म साक्षात भक्ति महारानी। इस प्रकार से राम नाम में र का अर्थ नारायण, अ का अर्थ निर्गुण ब्रह्म और म का अर्थ जो है आलाप कारिणी शक्ति है। विज्ञानस्थो रकार स्यादाकारो ज्ञान रूप का मकार परमा भक्ति रमुक्रियोच्यते ततः। राम नाम में जो र है ना, वो विज्ञान का वाचक है, आ ज्ञान का वाचक है और म भक्ति का वाचक है। ज्ञान और विज्ञान में थोड़ा सा अंतर है। ज्ञान का मतलब पढ़ लिख लिए ज्ञान हो गया, विज्ञान का मतलब उसको अनुभव कर रहे हैं, उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो आत्मसात वाली जो विधि है ना, उसी को विज्ञान कहते हैं। चिदवाचको रकार स्याद् मवाच्याकार उच्यते मकारानंदकम वाच्यम सच्चिदानंदमव्ययम्। कहते हैं राम शब्द में र जो है ना चित्त का वाचक है, और म जो है आनंद का वाचक है। इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक राम नाम शब्द है। बोलिए राम नाम महाराज की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राजेंद्र जय जय रसिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गौरी शंकर भगवान के, श्री हनुमान जी महाराज की, सर्व संत वैष्णव भगवान